कौशल प्रदेश में बहने वाली कल्याणी की पावन धाराएं मानो एक बार पुनः भक्त प्रहलाद के आगमन का उल्लास प्रकट कर रही थी। विष्णु अवतारी दिव्य देहधारी गंगाराम जी के आंगन में सफदरगंज की पुण्य धरा पर जन्म हुआ भक्त शिरोमणि देवकी नंदन का सन 1931 संवत 1987 के होली के दिन प्रकृति ने मंगल गीत गाए। यूं लगा एक बार फिर से सद्मिलन हुआ त्रेता और द्वापर युग का। विष्णु अवतारी के घर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नंदोत्सव। शिल्पियों ने चंदन का पालना सजाया, रेशम की डोरी बांधी गई और किन्नरों ने लला की बधाई गाई। शैशव से बाल्यावस्था में कदम रखा ही था नन्हे देवकी ने कि विसर्जित हो गया पिता का साया। नश्वर देह तो विदेह क्षेत्र में विलीन हो गई, किंतु जिसका पिता परम पिता हो उसे कोई कैसे कर सकता है पितृविहीन। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। 6 वर्ष की अल्पायु में बाबा गंगाराम जी की दिव्य लीलाओं से सुसज्जित हुआ नन्हा देवकी, जिसे स्वयं बाबा गंगाराम जी ने वैकुंठ गमन से पूर्व अपनी अलौकिक शक्तियां प्रदान की इन शब्दों में। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुमिरन कर ले हरि का नाम, परम पिता है वो परमेश्वर, परम पिता है वो परमेश्वर। हर जीवन का पूर्ण विराम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुमिरन कर ले हरि का नाम। मेरी जोत जलेगी तुझ में, कोई उसको बुझा ना पाए। मेरी जोत जलेगी तुझ में, कोई उसको बुझा ना पाए। मेरे लल्ला भक्ति भाव से, मेरे देव की भक्ति भाव से, ये जग तुझको करे प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुमिरन कर ले हरि का नाम। तू आशीष तुझे तू अपने धर्म के पथ पर बढ़ता जाए। तू आशीष तुझे तू अपने धर्म के पथ पर बढ़ता जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से, हो तेरा जीवन निष्काम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुमिरन कर ले हरि का नाम।
वह राजेंद्र भक्ति अंतर में भक्त शिरोमणि तू कहलाए। वह राजेंद्र भक्ति अंतर में भक्त शिरोमणि तू कहलाए। तुझको ही करने है लल्ला, तुझको ही करने है लल्ला। गंगा राम के सारे काम हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सुमिरन कर ले हरि का नाम। परम पिता है वो परमेश्वर, परम पिता है वो परमेश्वर। हर जीवन का पूर्ण विराम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सुमिरन कर ले हरि का नाम। बाबा गंगाराम के देवलोक गमन के पश्चात अनंत शक्तियां, दिव्य ज्योत समाहित हो गई विष्णु अवतारी के दिव्य शिशु देवकी में। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी एक नन्हा सा बालक भक्त शिरोमणि के रूप में परिणित हो जाएगा। बाल्यावस्था से किशोरावस्था आ गई। खोया रहा वो अपने ही आध्यात्मिक जगत में। अपने गंतव्य की ओर अग्रसर वो भक्त जिसे लोगों ने बावला कहकर संबोधित किया, न जाने कितनी यातनाएं दी, फिर भी अडिग रहा वो नन्हा तपस्वी। देवयोग से किसी भी अनहोनी का पूर्वानुमान उसे हो जाता था। ये सब कुछ बाबा गंगाराम जी की कृपा का ही तो प्रभाव था। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में विशारद, पिलानी से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला देवकी कुशाग्र बुद्धि का धारक था। अयोध्या की धर्म प्राण मिट्टी कल्याणी का वो दैविक अंश ऐसे पावन तत्वों से उभर कर आया था। एक परम पुरुष सांसारिक नियमों का परिपालन करते हुए उसने अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त कर भौतिक जीवन में पदार्पण किया। उस परम पुरुषार्थ के मालिक ने जब यौवन की दहलीज पर कदम रखा, तब शुभारंभ हुआ दाम्पत्य जीवन। जीवन संगिनी बनकर आई भक्तिभाव की दिव्य प्रतिमा गायत्री देवी। झुंझुनू से चिड़ावा भेजा गया देवकी के विवाह का परवाना। किसी ने सच ही कहा है, जोड़े तो स्वर्ग में बनते हैं, यहाँ तो सिर्फ रीत निभाई जाती है। गायत्री जी को क्या मालूम था कि मन ही मन उन्होंने जिन्हें अपना इष्ट माना है, उन्हीं के पुत्र उनकी मांग का सिंदूर लेकर आ रहे हैं। ये एक अद्भुत संयोग ही तो था। विवाह के 5 वर्ष पूर्व से अबुझ पहेली की तरह बाबा गंगाराम का नाम गायत्री के जीवन का ध्येय बन चुका था। एक स्वर्णिम स्वप्न की तरह विष्णु अवतारी को अपना इष्ट मानकर आराध्य देव की तरह पूजती थी भाव सुमन चढ़ाकर गायत्री। नारायण श्री गंगाराम है विष्णु राम अवतार जी। दर्शन द्यो है नाथ करो सुपनो म्हारो साकार जी। विष्णु राम अवतार जी। नारायण श्री गंगाराम है विष्णु राम अवतार जी। दर्शन द्यो है नाथ करो सुपनो म्हारो साकार जी। विष्णु राम अवतार जी।
बेगा बेगा आप पधारो होकर गरुड़ सवार जी। दर्शन द्यो हे नाथ करो सुपनो म्हारो साकार जी। विष्णु अवतार जी। मैं शबरी कद बन पाऊं कद थाने बेर खुआऊं जी। द्यो ऐसो वरदान में थारी सेवा तो कर पाऊं जी। मैं शबरी कद बन पाऊं कद थाने बेर खुआऊं जी। द्यो ऐसो वरदान में थारी सेवा तो कर पाऊं जी। भाव परोसू हे नारायण कर लीजो स्वीकार जी। दर्शन द्यो हे नाथ करो सुपनो म्हारो साकार जी। विष्णु अवतार जी। हे राजेंद्र हो थे कुल नायक महिमा करूं बखान जी। गुण सुने लो था बिन मारी थे म्हारा भगवान जी। हे राजेंद्र हो थे कुल नायक महिमा करूं बखान जी। गुण सुने लो था बिन मारी थे म्हारा भगवान जी। हेलो सुनकर आप पधारो धणी करूं मनवार जी। दर्शन द्यो हे नाथ करो सुपनो म्हारो साकार जी। विष्णु अवतार जी। नारायण श्री गंगाराम हे विष्णु अवतार जी। दर्शन द्यो हे नाथ करो सुपनो म्हारो साकार जी। विष्णु अवतार जी। झुंझुनू से विवाह का प्रस्ताव आया देखकर वो स्वप्न साकार हो गया। बाबा गंगाराम का आदेश शिरोधार्य कर देवकी नंदन ने धर्मपरायण शक्ति स्वरूपा गायत्री देवी को शास्त्रीय परंपरा से अग्निदेव की साक्षी में धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाहोपरांत गायत्री मंत्र सी पावन गायत्री देवी व देवकी नंदन बाबा की लीलाओं के प्रबल वाहक बनकर भक्ति में लीन रहने लगे। देवकी नंदन ले चले झुंझुनू से बारात। मंत्रोच्चार गूंजन लगे महालग्न की रात। महालग्न की रात परिणय सूत्र में बंध गए गायत्री के हाथ। विदा हुई परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ। एक निष्प्रह सन्यासी जब विवाह के बंधन में बंधता है तो अवश्य ही उस लीला विहारी की दिव्य लीला का कोई अंश उभर कर सामने आने वाला होता है। ऐसा ही हुआ देवकी नंदन के जीवन में। लक्ष्मी पुत्र बाबा गंगाराम का वो राज दुलारा अपने परम पुरुषार्थ के लिए चल पड़ा महाकाली के देश कलकत्ते की ओर। कुल की लक्ष्मी गायत्री देवी के श्री चरणों का ही तो प्रभाव था। देवकी नंदन जिस व्यापार में संलग्न होते वहीं लक्ष्मी तत्व बरसता। कलकत्ता महानगर साक्षी है किस कदर धन बरसा लक्ष्मी पौत्र देवकी पर।
2 दशकों के कलकत्ता प्रवास में एक सुसंस्कृत परिवार की सृष्टि हुई। अमिता, सुनीता, अनिल, विनीता, बेला, प्रवीण नामक 4 पुत्रियां और 2 पुत्रों ने देवकी के कुल उद्यान को महकाया। सभी संतानों का पालन पोषण बड़े ही धार्मिक परिवेश में हुआ। परम यशस्वी देवकी नंदन जी की सभी संतानों ने सेंट जेवियर्स जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की, किंतु देवों की संतति कभी अपने संस्कारों से विचलित नहीं होती। बाबा गंगाराम जी का ये परिवार भक्त शिरोमणि की अतुलित भक्ति से सदैव प्रेरित रहा। संस्कार में सादगी, हृदयों में उच्च विचार, अहंकार और द्वेष से दूर था ये परिवार, दूर था ये परिवार। धन वैभव ऐश्वर्य का जहां भरा भंडार, हरि कृपा बरसी वहां, बरसा प्रेम अपार, बरसा प्रेम अपार। देवकी नंदन जी के जीवन में राजाओं जैसा सम्रांत आयोजन हो चुका था। धन, दौलत, ऐश्वर्य, संतान सुख, लक्ष्मी जैसी पत्नी सर्व सुखी होने के बावजूद भक्त शिरोमणि उस दिव्य ज्योति बाबा गंगाराम जी से सदैव एकाकार होते रहे। हर पल, हर क्षण दिलो दिमाग पर एक ही तस्वीर थी, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम। एक रात ऐसी भी आई जिसने देवकी का पूरा जीवन बदल दिया। बाबा श्री गंगाराम ने दीना स्वर्ग से ये आदेश, स्वर्ग से ये आदेश, झुंझुनू में मंदिर बनवाओ, मेरा पुनर्प्रवेश, मेरा पुनर्प्रवेश। बाबा श्री गंगाराम ने दीना स्वर्ग से ये आदेश, स्वर्ग से ये आदेश। विष्णु अवतारी ने जिस क्षण, विष्णु अवतारी ने जिस क्षण सपने में आ दरस दिया, सपने में आ दरस दिया, देवकी नंदन के अंतर में जगा लौकिक दिव्य दिया, देवकी नंदन के अंतर में जगा लौकिक दिव्य दिया। पंचदेव देखे सपने में, पंचदेव देखे सपने में, मंदिर अति मनोहारी था, मंदिर अति मनोहारी था। लक्ष्मी शिव दुर्गा हनुमान के मध्य विष्णु अवतारी था, लक्ष्मी शिव दुर्गा हनुमान के मध्य विष्णु अवतारी था। तब स्तब्ध रह गए देवकी नंदन देख के स्वप्न विशेष, देख के स्वप्न विशेष। बाबा श्री गंगाराम ने दीना स्वर्ग से ये आदेश, स्वर्ग से ये आदेश।
नैनों में था स्वप्न, स्वप्न में नैनों में था स्वप्न, स्वप्न में जगमग दसों दिशाएं, जगमग दसों दिशाएं। देव की सोचे यह सपना कैसे साकार कराएं, देव की सोचे यह सपना कैसे साकार कराएं। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, कैसे करूं प्रमाण, कैसे करूं प्रमाण। सपने में जो मंदिर देखा कैसे हो निर्माण, सपने में जो मंदिर देखा कैसे हो निर्माण। कहीं हंसी का पात्र न बन जाऊं, है लगे न मन को ठेस, लगे न मन को ठेस। कैसे हो सपना पूर्ण प्रभु का, कैसे हो पुनर्प्रवेश, कैसे हो पुनर्प्रवेश। ज्योति रूप में प्रगटे बाबा, ज्योति रूप में प्रगटे बाबा, धरा मेरु सब डोल उठे, दिग दिगंत सब डोल उठे। ऐसी लीला है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो नाथ, मुझे दिशा दिखाओ प्रभु, मुझे शक्ति दो। उठो देवकी, उठो। मैं पग पग पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। चलो मंदिर निर्माण करो। ऐसा मंदिर बनवाओ जिसको देखें देश विदेश, देखें देश विदेश। बाबा श्री गंगाराम ने दीना स्वर्ग से ये आदेश, स्वर्ग से ये आदेश। सपने को साकार करूंगा, सपने को साकार करूंगा, अपना वचन निभाऊंगा, अपना वचन निभाऊंगा। नर नारायण गंगा राम का जग में नाम पुजवाऊंगा। नर नारायण गंगा राम का जग में नाम पुजवाऊंगा। प्रण की खातिर प्राण गए जो, प्रण की खातिर प्राण गए जो, तो भी ना घबराऊंगा, तो भी ना घबराऊंगा। विष्णु अवतारी का झंडा दुनिया में लहराऊंगा। ओ विष्णु अवतारी का झंडा दुनिया में लहराऊंगा। संगे मरमर की मूरत में साकार हुआ स्वप्नेश, साकार हुआ स्वप्नेश। पूर्ण
समर्पित होकर प्रभु पर, पूर्ण समर्पित होकर प्रभु पर राग तजा वैराग लिया, राग तजा वैराग लिया। धन संपत्ति देवकी ने सब इनके जैसा त्याग दिया, धन संपत्ति देवकी ने सब इनके जैसा त्याग दिया। प्रभु से और प्रभु के भक्तों से, प्रभु से और प्रभु के भक्तों से अंतर से अनुराग किया, अंतर से अनुराग किया। उसने मन वांछित फल पाया, वचनामृत जिस जिसने पिया। उसने मन वांछित फल पाया, वचनामृत जिस जिसने पिया। उस भक्त शिरोमणि की गुण गाथा कहते हो नहीं शेष, कहते हो नहीं शेष। बाबा श्री गंगाराम ने दीना स्वर्ग से ये आदेश, स्वर्ग से ये आदेश। पंचदेव मंदिर झुंझुनू का, पंचदेव मंदिर झुंझुनू का नारायण की माया है, नारायण की माया है। भक्त परायण भक्त देव की तेरे छत्र की छाया है। भक्त परायण भक्त देव की तेरे छत्र की छाया है। नित्य सवेरे वंदन करती, नित्य सवेरे वंदन करती सूर्य देव की प्रथम किरण, सूर्य देव की प्रथम किरण। भक्त और भगवान जहाँ हैं पूजेंगे वहीं युगल चरण। हो भक्त और भगवान जहाँ हैं पूजेंगे वहीं युगल चरण। राजेंद्र चलो श्रृंगार करें, पहनाएं सुंदर वेश। मंदिर का स्वप्न हुआ पूर्ण, पूर्ण हुआ बाबा का आदेश। हुआ पूज्य देव की भक्त शिरोमणि, मंदिर बना विशेष, मंदिर बना विशेष। सन 1975 संवत 2032 ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित हुआ। पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु निरंजन देव जी महाराज के शुभ सानिध्य में संतों महंतों के आशीर्वाद प्राप्त हुए। सारा झुंझुनू नगर झूम उठा। लोक नर्तकों ने बधाइयां गाई, बज उठे ढोल नगारे शंख मृदंग, नाच उठा मन मयूर रेतीली बालू माटी पर। टिक 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 टक, टिक 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 टक, टिक 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 टक, टिक 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 टक, टिक टक कंधा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि।
ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। पंचदेव मंदिर प्यारा, पंचदेव मंदिर प्यारा, हाँ तीनों लोकों से न्यारा, तीनों लोकों से न्यारा। पंचदेव मंदिर प्यारा तीनों लोकों से न्यारा। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। अरे ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। हाँ लक्ष्मी शिव परिवार सुहाना, लक्ष्मी शिव परिवार सुहाना, दुर्गा जी संग श्री हनुमाना, दुर्गा जी संग श्री हनुमाना। गंगा राम जी मध्य विराजे, पंचदेव का पहन के बाना, पंचदेव का पहन के बाना, आया वैकुंठ मरुधर पे आजे। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। अरे ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। हाँ नारद शारद वेद उचारे, श्री नारायण नमोस्तुते। जगत गुरु यहाँ स्वयं पधारे, श्री जगत गुरु नमोस्तुते। पंचदेव विष्णु अवतारी, बाबा गंगा राम हमारे, चांद सूरज भी जिनको निरख लाजे। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। हाँ बजाकर आनंद लें, प्राण प्रतिष्ठा का नृत्य है ये। देव की नंदन मोद मनाए, देव की नंदन मोद मनाए। गायत्री जी मंगल गाए, गायत्री जी मंगल गाए। संतों के संग स्वजन स्नेही, बाबा की जयकार लगाएं, बाबा की जयकार लगाएं। यहाँ राजेंद्र भक्ति के स्वर गाजे। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। अरे ढोल बाजे
मृदंग बाजे, आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। पंचदेव मंदिर प्यारा, तीनों लोकों से न्यारा। पंचदेव मंदिर प्यारा, तीनों लोकों से न्यारा। ढोल बाजे मृदंग बाजे, आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। हाँ, ढोल बाजे मृदंग बाजे, आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। ढोल बाजे मृदंग बाजे, आज झुंझुनू नगरिया में चंग बाजे। विष्णु अवतारी मेरे, गंगा राम सुजान, झुंझुनू में प्रगटे प्रभु, भक्तों के भगवान। स्वप्ना देश के आधार पर मंदिर का निर्माण हो गया। मन ही मन सोचते थे देवकी नंदन, आखिरकार कैसे विष्णु अवतारी बाबा श्री गंगाराम के वास्तविक स्वरूप से इस संसार का परिचय कराऊं। विकट विरोध का सामना करना पड़ा। स्वजन स्नेही सारा परिवार एक तरफ, और एक तरफ था देवकी का दृढ़ विश्वास। साथ अगर कोई था तो बाबा जी की दिव्य ज्योत और अर्धांगिनी गायत्री देवी का प्रबल सहयोग। जिस तरह गुलाब को पानी की आकांक्षा में कांटों का डर इर्द गिर्द मंडराते रहता है, उसी तरह परिवारजनों ने, स्वार्थी दुनिया ने देवकी का जीवन कांटों की राह पर लाकर टिका दिया। हे विष्णु अवतारी, मैंने आपका पथ अपनाया है। हे विष्णु अवतारी, मैंने आपका पथ अपनाया है। आप ही प्राणाधार मेरे, हर कोई यहाँ पर आया है। हे विष्णु अवतारी, मैंने आपका पथ अपनाया है। हे विष्णु अवतारी। कुल की लक्ष्मी जोगन हो गई, अंतर में आघात लगा। देख देख झूठे रिश्तों को, बच्चों में वैराग्य जगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये आपकी कौन सी माया है। हे विष्णु अवतारी, मैंने आपका पथ अपनाया है। हे विष्णु अवतारी। शक्ति दो प्रभु प्रेम प्रीत का, जग को पाठ पढ़ा पाऊं। आपसे जो दौलत पाई, वो दौलत इन्हें लुटा जाऊं। राग द्वेष और स्वार्थ के जग में केवल अहम समाया है। हे विष्णु अवतारी, मैंने आपका पथ अपनाया है। हे विष्णु अवतारी। परचों से परिचित हो जग, विराट रूप वो दिखलाओ। एक बार राजेंद्र पुनः कुछ ऐसा अतिशय कर जाओ। महाभारत की पुनरावृत्ति से चित्त मेरा अकुलाया है। हे विष्णु अवतारी, मैंने आपका पथ अपनाया है। आप ही प्राणाधार मेरे, हर कोई यहाँ पर आया है।
हे विष्णु अवतारी मैंने आपका पथ अपनाया है, हे विष्णु अवतारी। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। डटा रहा वो हठ योगी, वो निष्प्रिय वैरागी अपने इष्ट की आराधना में। इतिहास साक्षी है कि मीरा, नरसी, तुलसीदास, भक्त प्रहलाद जैसे भक्तों को लोगों ने खूब सताया, पर वे उनके संबल और विश्वास को डिगा नहीं पाए। अपनों की विमुखता, अपनों का अत्याचार, अपनों के विवाद से और दृढ़ हो गया देवकी का विश्वास। सन 1980 में सब कुछ त्याग कर झुंझुनू चले आए भक्त देवकी। जिस धन और ऐश्वर्य को आज के इस भौतिकवादी युग में सर्वोपरि माना जाता है, उसी धन दौलत और अपने हाथों से अर्जित करोड़ों की संपदा को भक्त देवकी ने तुलसी पत्र हाथ में लेकर तृण के समान क्षण में त्याग दिया। चकित हो गया कलयुग। वे सचमुच राजा हरिश्चंद्र की भांति सब कुछ त्यागने में समर्थ थे। स्वार्थ भरे संसार में झूठी है हर प्रीत, वैरागी मन हो गया देख जगत की रीत, देख जगत की रीत। अपनों में अपनत्व का दिखा न कोई सार, तुलसी पत्र ले हाथ में त्याग दिया संसार, त्याग दिया संसार। कैसी विडंबना थी, संतानें विवाह योग्य हो चुकी थी। त्याग और वैराग्य का ऐसा मंजर इस धरती पर शायद ही किसी ने देखा हो। स्वयं वैरागी पिता अपने संतानों को विवाह का परामर्श दे रहे हो, लेकिन सभी संतानों का विवाह न करने का अडिग निर्णय उनके वैराग्य से उन्हें डिगा न सका। मां ने समझाया, कम से कम वंश की रक्षा के लिए तो विवाह कर लो। सबने संवेद स्वर में एक ही उत्तर दिया, ईश्वर का कोई वंश नहीं होता और हम ईश्वर प्रदत्त योगी की संतान हैं। योग हमारा लक्ष्य है, मोक्ष हमारी गति। सभी युवा योगियों ने दृढ़ संकल्प लिया और आ बसे पंचदेव मंदिर के परकोटे में। कांटों से भरे इस जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है। सतपथ के महासमर में हमें अपना कर्तव्य निभाना है। भरे इस जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है। सतपथ के महासमर में हमें अपना कर्तव्य निभाना है। अपना कर्तव्य निभाना है। विष्णु अवतारी ने पृथ्वी पर हर युग में
अवतार लिया, भक्ति के वशीभूत होकर हिरण्यकुश का संहार किया। हम देव की नंदन के वंशज भक्ति का पथ अपनाएंगे। श्री बाबा गंगा राम का ध्वज हम त्रिभुवन में फहराएंगे। श्री हरि की गौरव गाथा को हम युग युग तक दोहराएंगे। हरि मिलन की आकांक्षा लेकर हरि का दरबार सजाएंगे। वैकुंठ हमारी चाह नहीं, न मोक्ष को लक्ष्य बनाना है। योगी का बाना पहन लिया, कष्टों से क्या घबराना है। अपना कर्तव्य निभाना है। अपना कर्तव्य निभाना है। कठिन परीक्षा का दौर शुरू हो गया। दिनचर्या बदल गई। जिस भौतिक संसार ने सताया उसे देखना भी गवारा न किया। धनोपार्जन के सभी स्रोत बंद हो गए। जिस तरह श्री राम ने वनवास के दौरान कंदमूल फल खाए, वैसे ही जीवन यापन करने लगा ये योगी परिवार। कहते हैं जिस पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होती है, उसके फल भी उतने ही मीठे होंगे। अडिग योगियों ने लिया कंदमूल आहार, लिखा था जो तकदीर में उसे किया स्वीकार, उसे किया स्वीकार। ज्ञानार्जन करने लगा श्री हरि का परिवार, साक्षी जिसकी दे रहा पंचदेव दरबार, पंचदेव दरबार। सत्य मूर्ति देवकी नंदन जी के जीवन की एक ऐसी सच्चाई जिसने सचमुच स्तब्ध कर दिया इस भौतिक संसार को। भक्त शिरोमणि के श्रीमुख में सोने के दांत थे। सर्वस्व त्याग करने के बाद उनके हृदय में ये बात हमेशा चुभती थी, मैं तब तक मिथ्यावादी हूं जब तक ये दांत भी दान न कर दूं। डॉक्टरों ने बहुत समझाया, इन दांतों को निकालना संभव नहीं, किंतु वो सत्यवादी, वो परम सत्य की मूर्ति कैसे अपने व्यक्तित्व को झुठलाते। असह वेदना के बावजूद उस महात्यागी ने सुब्रन दांतों को निकलवा कर दान कर दिया। धन्य है सत्यवादी देवकी नंदन जी। 21 अप्रैल 1992 वैशाख बदी चतुर्थी। 2 दशक पंचदेव मंदिर में विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी की अखंड ज्योत के सहारे जिस वैरागी ने अपना भक्तिमय जीवन गुजारा, आज वो वैकुंठ धाम की ओर महाप्रयाण कर रहा है। बाबा से मिलन की आकांक्षा से भक्त देवकी नंदन आज अत्यधिक प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। बाबा का नाम श्रीमुख से उच्चरित करते हुए एवं बाबा के चरणोदक का पान करते हुए उन्होंने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। पंच तत्व की काया पंच तत्व में
विलीन होने जा रही थी। देवी गायत्री की वो करुण पुकार सुनकर सूर्य देवता का रथ भी मानो ठहर गया। यूं लगा धृतराष्ट्र की अंधी दुनिया में एक बार फिर सती द्रौपदी ने हाथ उठाकर विष्णु अवतारी बाबा श्री गंगाराम जी को अपनी करुण पुकार सुनाई। प्रत्यक्षदर्शी इस बात की साक्षात गवाही देते हैं मां गायत्री के उन शाश्वत वचनों की। हे सूर्य देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, धरती माता, यदि मेरे पति ने तन मन धन से बाबा गंगाराम की भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हो तो पंचदेवों की साक्षी में कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए जिसे सृष्टि का इतिहास कभी ना भुला सके। सूर्य देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, धरती माता और पंचदेवों ने इस महाप्रयाण के साक्षी स्वरूप ऐसा परिचय दिया जिसे सृष्टि का इतिहास कभी न भुला सकेगा। प्रत्यक्षदर्शियों का दिल दहल गया जब चिता से भक्त शिरोमणि का दाहिना हाथ तीव्र गड़गड़ाहट के साथ आशीर्वाद देते हुए बाहर निकला। वरुण देवता मस्तक से गंगा की धार बनकर प्रकट हुए। बाल स्वरूप में विदा हुआ वो आध्यात्म योगी, वो निष्प्रिय सन्यासी, वो अपरिग्रहवाद का दिव्य उदाहरण। हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी, हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी। थारे भगतारी पत राखण ने, थारे भगतारी पत राखण ने परचो दिखलायो जी। हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी। हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी। गायत्री अरदास करी जद गूंजा मंत्रोच्चार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। गायत्री अरदास करी जद गूंजा मंत्रोच्चार। जलती चिता में शीश से थारे निकली जल की धार। जलती चिता में शीश से थारे निकली जल की धार। पावन गंगा जल मस्तक में, पावन गंगा जल मस्तक में आन समायो जी। हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी। हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी। जिण धोरा में थारी समाधि, धोरा बे पुनवान। नमो
नमो नमो हे समाधिस्थ हे भक्त शिरोमणि नमोस्तुते। जिन धोरा में थारी समाधि धोरा बे पुनवान सहज साधना जगे जठेशु जागे आत्म ज्ञान सहज साधना जगे जठेशु जागे आत्म ज्ञान रेतीली बालू माटी रो रेतीली बालू माटी रो थे मान बढ़ायो जी हाथ उठायो जी चिता से हाथ उठायो जी हाथ उठायो जी चिता से हाथ उठायो जी। अपने हाथां द्यो आशीषां क्या ने देर लगाओ रक्ष रक्ष मम ज्योति पुंज भक्ताधिराज त्वं नमोस्तुते। अपने हाथां द्यो आशीषां क्या ने देर लगाओ जागो जागो ज्योति पुंज कोई परचो नयो दिखाओ जागो जागो ज्योति पुंज कोई परचो नयो दिखाओ मैं तो थारो थाने सूप दियो मैं तो थारो थाने सूप दियो थे लाज बचायो जी हो हाथ उठायो जी चिता से हाथ उठायो जी हाथ उठायो जी चिता से हाथ उठायो जी। गंगा राम के श्री चरणा में जीवन दियो गुजार विष्णु पुत्र है वैरागी है हरि अनुरागी नमोस्तुते। गंगा राम के श्री चरणा में जीवन दियो गुजार भक्त शिरोमणि ओ जुआओ मैं भी रया पुकार हे भक्त शिरोमणि ओ जुआओ थारा भक्त थारी बाट उड़ीके आओ नी भक्त शिरोमणि राजेंद्र करे अरदास प्रभु राजेंद्र करे अरदास प्रभु मान मत बिसरायो जी हाथ उठायो जी चिता से हाथ उठायो जी हाथ उठायो जी चिता से
हाथ उठायो जी। थारे भगतारी पत राखण ने, थारे भगतारी पत राखण ने परचो दिखलायो जी। हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी। हाथ उठायो जी चिता से, हाथ उठायो जी। परम पुरुष भक्त शिरोमणि संताधिपति देवकी नंदन जी का पंचतत्व परमात्मा में विलीन हो गया। समाधि की रेतीली बालू माटी आज भी मानो उनके त्याग और भक्ति की गौरव गाथा का यशगान कर रही है। शरीर से आत्मा ने महाप्रयाण किया, किंतु परमात्मा स्वरूप में स्थापित हो गए। भक्त शिरोमणि परम योगिनी गायत्री देवी के अंतःकरण में वो त्रिगुणात्मिका सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा तीन शक्तियों की एक ज्वलंत मिसाल बन गई। जिस तरह अष्टमहालक्ष्मी स्तोत्रम में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने महालक्ष्मी से इन शब्दों में योग की कामना की है। आद्यंतर्हिते देवी आद्याशक्ति महेश्वरी, योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। योग की जननी अपने युवा योगी परिवार के साथ पंचदेव की परम आराधिका बनकर बाबा के श्री चरणों में स्थापित हो गई। भक्त शिरोमणि की अखंड भक्ति, गायत्री देवी की परम उपासना से पंचदेव मंदिर में नित्य प्रति होने लगे चमत्कार। जिस तरह सूर्य के प्रकाश को आलोकित होने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह प्रकाशमान होने लगा बाबा गंगाराम जी सहित भक्त शिरोमणि का अलौकिक तेज। मिलने लगी बांझों को संतानें, रोगियों को निरोगी काया। बरसने लगा अपने भक्तों पर लक्ष्मी तत्व, लक्ष्मी पुत्र बाबा गंगाराम जी के पंचदेव दरबार से। अगर मैं उन पर्चों का आपसे परिचय कराऊं तो शायद लेखनी भी ओछी पड़ जाए। महातपस्विनी गायत्री देवी की तपश्चर्या ने जीने की नई राह दिखाई है। आइए प्रणाम करें उस त्रंबिके गौरी को। माँ भक्त आप सभी लोग शिरोमणि के 10 मिनट और धैर्य रखें। 10 मिनट का कार्यक्रम है, सभी मिलकर साथ साथ गाएं। माँ ने उस साधक का सतपथ अपनाया है। माँ भक्त शिरोमणि की शिव शक्ति कहाई है। माँ गायत्री जी ने जो जोत जगाई है। माँ गायत्री जी ने जो जोत जगाई है। उस जोत ने हम सबको नई राह दिखाई है। माँ गायत्री जी ने जो जोत जगाई है। माँ गायत्री जी ने जो जोत जगाई है। माँ की संतानों ने जो अद्भुत त्याग किया। माँ की संतानों ने जो अद्भुत त्याग किया। संसार ही सिमट गया ऐसा
लिया, संसार ही सिमट गया, ऐसा संकल्प लिया। उन दिव्य त्यागियों में माँ की शक्ति समाई। आप सभी गाइए। माँ गायत्री जी ने जोरदार जोरदार जो ज्योत जगाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है। जोरदार तालियां, जोरदार। 1 2 3 4। तेरे मांग का वो सिंदूर जिसे देव की कहते हैं, तेरे मांग का वो सिंदूर जिसे देव की कहते हैं, वो बनवारी लाल जी आ जाइए। शिरोमणि अब हर दिल में रहते हैं। बोलिए। ओ वो भक्त शिरोमणि अब हर दिल में रहते हैं। माँ अमर सुहाग लिए धरती पर आई है। तू त्याग की देवी है, परिवार तेरा त्यागी। तू त्याग की देवी है, परिवार तेरा त्यागी। वात्सल्यमयी देवी राजेंद्र है बड़भागी। वात्सल्यमयी देवी राजेंद्र है बड़भागी। तेरे वंश के फूलों ने दुनिया महकाई है। माँ गायत्री जी ने नई ज्योत जगाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है। बोलिए बोलिए। उस ज्योत ने हम सबको नई राह दिखाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत एक बार सभी हाथ उठा के तालियां बजाएं, जोरदार। ओ माँ गायत्री जी जोरदार तालियां, जोरदार। जो ज्योत जगाई है। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई। धन्य धन्य वो कोख जिसने ऐसे योगियों को जन्म दिया। इस घनघोर कलयुग में अगर सतयुग के दर्शन करने हैं तो आइए चलते हैं पंचदेव मंदिर झुंझुनू की ओर, भैया जहाँ योगमय भाभी सप्तऋषि भाभी, मंडल 5 के मिनट साक्षात दर्शन होंगे ओ आपको। दीदी 5 मिनट बैठ बाबा गंगाराम जी बहुत सहित खूबसूरत एंड है, बैठ भक्त जाओ। शिरोमणि की चलो। दिव्य समाधि के दिव्य आलोक से आपका जीवन भी आलोकित हो जाएगा। भक्त और भगवान का जग में युगों युगों से नाता। भक्त और भगवान का युग में नाता। भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता। भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनू धाम। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनू धाम। जय जय गंगा और भगवान का जग में युगों युगों से नाता। भक्त और भगवान का युग में युगों युगों से नाता। भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता। भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता। जय जय गंगाराम, जय जय विष्णु धाम। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनू धाम। बोलिए
जोरदार तालियां, जोरदार। भक्त शिरोमणि देव की नंदन परम भक्त कहलाए, परम भक्त कहलाए। पुण्योदय से परम पुरुष के पुत्र रत्न बनाए, पुत्र रत्न बनाए। विष्णु पुत्र होने का गौरव परम योग से पाए, परम योग से पाए। पिता पुत्र की महिमा मुख से सहज न वर्णी जाए, सहज न वर्णी जाए। ऐसी सेवा दुनिया में कोई बिरला ही कर पाता, ऐसी सेवा दुनिया में कोई बिरला ही कर पाता। भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता, भक्त बिना भगवान कोई जग में पूजा जाता। जय जय गंगा राम, जय जय झुंझुनू धाम, जय जय गंगा राम, जय जय झुंझुनू धाम। जो प्रत्यक्ष दिखे क्या देगा उसको कोई प्रमाण, उसको कोई प्रमाण। चिता की अग्नि साक्षी है वो स्थान, साक्षी है वो स्थान। गंगा जल मस्तक से निकला मुदित हुए भगवान, मुदित हुए भगवान। शव में फिर से शिव जागा था विष्णु का वरदान, विष्णु का वरदान। वरना मृत शरीर कोई भी हाथ उठा ना पाता, वरना मृत शरीर कोई भी हाथ उठा ना पाता। भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता, भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता। जय जय गंगा राम, जय जय झुंझुनू धाम, जय जय गंगा राम, जय जय झुंझुनू धाम। हाँ, जोरदार तालियां बजाएं। हमारे माननीय मेहमान भी आ रहे हैं। संभवामी युगे युगे प्रगटे विष्णु अवतारी, प्रगटे विष्णु अवतारी। बाबा गंगा राम जगत में है करुणा की झारी, है करुणा की झारी। धन्य हुई झुंझुनू की धरती, धन्य हुए नर नारी, धन्य हुए नर नारी। चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया सारी, करती है दुनिया सारी। वो राजेंद्र हुआ जग में जो इनको शीश झुकाता, वो राजेंद्र हुआ जग में जो इनको शीश झुकाता। भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता, भक्त बिना भगवान न कोई जग में पूजा जाता। जय जय गंगा राम, जय जय झुंझुनू धाम, जय जय गंगा